प्रस्तावना में लिखी एक तारीख हम सभी जानते हैं, 26 नवंबर 1949, वह दिन जब हमारे देश का संविधान पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 और ये वो तिथि है जब हमारे देश का संविधान पारित हुआ। लागू तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। तो हमारे देश में जहां संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, वही अब सरकार के द्वारा राजपत्र में ये अधिसूचना जो है वह जारी की गई है कि 25 जून को अब हम संविधान हत्या दिवस जो है वह मनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर जो डे है हम इसको मनाएंगे और ये दिन इस बात का प्रतीक होगा कि कैसे इस दिन जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक तानाशाही रवैया अपनाया गया था, लोकतंत्र की एक तरह से हत्या, लोकतंत्र के लिए काला दिवस इसको कहा गया कि बहुत सारे नागरिक जो है वह इससे प्रभावित हुए। उन लोगों को जिन्होंने, विपक्ष लोगों को, और भी जो कई लोग थे जिन्होंने इन के खिलाफ उस वक्त लड़ाई की, है ना, काफी सफर किया, उन सभी के लिए एक श्रद्धांजलि, उनको याद रखने के लिए इस दिवस को मनाया जाएगा। तो देखो, ये जो पूरी कहानी है वह शुरू होती है 1971 के लोकसभा चुनाव से। 1971 में आप देखेंगे कि आप इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी के साथ, मतलब इनके सामने इनके प्रतिद्वंदी के रूप में जो श्री राजनारायण है ये खड़े हुए थे। तो इंदिरा गांधी यहां पर जब चुनाव जीत गई तो 71 में ये बात थी कि सरकार इन्होंने बना ली। फिर 4 साल बाद जो राजनारायण है वो क्या करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं और यहां पर ये पिटीशन दायर करते हैं, ये मामला दायर करते हैं कि इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा नेहरू गांधी के द्वारा जो हम कह सकते हैं कि चुनाव में काफी एक गलत जो प्रैक्टिसेस है वह लगाई गई, जैसे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, आवश्यकता से अधिक जो धन है वह खर्च करना और भी कई गलत प्रैक्टिसेस को करना। और ऐसे में वहां पर न्यायमूर्ति जो थे वह जगमोहन सिन्हा थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि बेसिकली चुनाव में गलत तरीके जो है वह इन्होंने अपनाए हैं, इंदिरा गांधी ने अपनाए हैं। और ऐसे में यह कहा कि अगर इनका निर्वाचन ही अवैध है तो ये पीएम कैसे रह सकती हैं। तो ऐसे में देखो, एक सत्ता पर जो खतरा है वह तो आ ही गया था। अब और भी क्या हुआ सोने पे सुहागा कि जो राजनारायण थे जिन्होंने की संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है, अब सब लोग जो है वह उतर आए कि भाई लोकतंत्र बचाओ। तो जयप्रकाश जो नारायण थे, जेपी नारायण, ठीक है, नेता विपक्ष, इन्होंने क्या किया कि इंदिरा गांधी त्यागपत्र दो। और भी कई लोग आप देखेंगे कि इनके साथ एक बहुत विशाल जनसमूह था और ये 25 जून को दिल्ली में एक विशाल रैली का जो आयोजन है वह करने वाले थे, इंदिरा गांधी से इस्तीफा दिलाने के लिए, इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के लिए। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि चूंकि पीएम के पास यह पावर रहता है कि उस वक्त राष्ट्रपति से फखरुद्दीन अली अहमद, इनके पास ये पावर रहता है कि ये आपातकाल को इंपोज करने के लिए, लागू करने के लिए राष्ट्रपति से कह सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों कि 25 जनवरी 1975 को आपातकाल की जो घोषणा है आर्टिकल 352 के अंतर्गत कर दी गई और इस बात की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि आपातकाल जैसी व्यवस्था की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया था कि जब यहां पर सरकार या संविधान को नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को बचाया जा रहा था या फिर व्यक्तिगत या सत्ता के लिए आपने आपातकाल को लागू किया, तो संविधान के एक दुरुपयोग का मामला भी यहां पे सामने आता है। तो जो आपातकाल 25 जून को लगा, इस आपातकाल का आधार ही गलत था क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। तो बाकी लोगों का देश में यह कहना था कि ये जो आपातकाल था इसकी जगह पर जब सरकार के पास पावर थी तो वह अन्य तरीकों से भी निपट सकती थी। जरूरत क्या थी अतिवादी कदम उठाने के लिए? एक शाह आयोग का भी गठन किया गया था जिसने यह कहा कि बेसिकली आपातकाल से कई लाख लोग जो हैं और उनके जो अधिकार हैं वे प्रभावित हुए और ये आपातकाल 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 मंथ आपातकाल लागू रहा। ऐसे में लोगों के जो अधिकार है उनका हनन होता रहा। फंडामेंटल राइट्स, प्रेस जो है उसको प्रतिबंध किया गया, मीडिया प्रेस को प्रतिबंध किया गया। इसके अलावा जो विपक्षी पार्टी थी उसके प्रमुख जो नेता थे, जेपी नारायण की अगर हम बात करें, और इनके साथ और भी जो ऐसे नेता थे उन सभी को जेल में ठूस दिया गया। और
बहुत सारे नेता तो हालांकि फरार रहे, लेकिन ये पूरी व्यवस्था यहां पर चलती रही और इसलिए इस दिन को 25 जून को ये जो इमरजेंसी इंपोज किया गया था, इसको क्या किया गया, एक आपातकाल, इसी आपातकाल को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया गया। आप देखेंगे कि अमित शाह जो इनने भी ट्वीट किया कि बेसिकली 1975 25 जून की अगर हम बात करें, जो पीएम इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या किया, एक डिक्टोरियल जो माइंडसेट है वह दिखाया। आप जानेंगे कि इंदिरा गांधी के जो फैसले थे वह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, कठोर हुआ करते थे, आयरन लेडी भी उनको कहा जाता था। उन्होंने कई ऐसे, जैसे कि 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, है ना, उस अगर हम युद्ध की बात करें, उनके बहुत ऐसे डिसीजंस थे कि एक लोकप्रिय नेता के रूप में वह सामने आ गई थी। लेकिन जल्दी ही लोगों ने यह बता दिया कि जब आपातकाल खत्म हुआ, चुनाव हुआ और जैसे ही कांग्रेस जो है वह हारी है, तब यह पता चल गया था कि लोग जो है, कितना भी लोकप्रिय नेता हो, लोकतंत्र में सजा जरूर देता है। तो यहां पर देखो कि इसमें यह बताया गया कि जो डेमोक्रेसी की जो एक आत्मा है, इन्होंने कहा कि बेसिकली उसको इमरजेंसी के थ्रू खत्म किया गया, लोकतंत्र को खत्म किया गया, ठीक है। और इसलिए 25 डे को संविधान हत्या दिवस जो है वो मनाया जाएगा। और बेसिकली ऐसे लोगों के लिए जिनका एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान रहा लोकतंत्र को बचाने में, उनके खिलाफ जो चीजें हुई, उनके खिलाफ जो व्यवहार हुआ, उससे उसको याद दिलाना है, ठीक है। अब देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो संविधान में आपातकाल की व्यवस्था जो है वह हमने जर्मनी के बीवर संविधान से ली है। और आपातकाल के 3 आर्टिकल्स हैं। 3 तरह के आपातकाल होता है। एक आपातकाल 352 के अंतर्गत जो इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, और इसे 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। एक तो जब कोई आक्रमण कर दे, बाहरी आक्रमण हो, दूसरा युद्ध हो, या देश के अंदर कलह हो, है ना, तो यहां पर या बड़ी आपदा हो। तो देखो, पहले क्या था कि बाहरी आक्रमण, युद्ध और देश के अंदर जो कलह की बात कही गई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। तो बाद में देश की ये आंतरिक अशांति की जगह 44वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान के इस लूप होल को खत्म किया और यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह जो शब्द है वह रखा गया कि अब आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगा, ताकि आगे से इसका दुरुपयोग ना हो। दूसरा होता है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। आप जानते हैं कि बेसिकली जब संवैधानिक सिस्टम किसी राज्य का फेल हो जाए, तब ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो बात है वह राज्यपाल करता है और कई विवादों की भूमिका में भी रहता है। आर्टिकल 356 एक बड़ा ही संवेदनशील और विवादास्पद आर्टिकल है। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन जो है वह लगा दिया जाता है, ठीक है। तीसरा आपातकाल जो आज तक नहीं लगा, जिसे कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, 360 के अंतर्गत इसको लगाया जाता है। आपको याद होगा कि जब तक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 नहीं आया था, तब तक जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं किया जा सकता था। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में इसको लागू किया जा सकता है। जब कोरोना की स्थिति आई थी और आर्थिक साथ कोई खतरा टाइप का महसूस हुआ, तब जाके ऐसा लगा था कि हाँ, आर्थिक आपातकाल जो है वह लग सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, है ना। तो आर्थिक मंदी बहुत बढ़ जाए या देश को चलाने के लिए पर्याप्त पैसा ना हो, देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो, साख को खतरा हो, तब वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो यहां पर ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो अब इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको बताना है कि संविधान में जो आपातकाल की व्यवस्था है वह किस भाग में दी गई है। थैंक यू।